हेलो हेलो हेलो। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। परीक्षाएं आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आपके जो पेपर हुए हैं वो भी बहुत अच्छे पेपर हुए हैं। तो बीसीएस एकेडमी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती है कि आपका परीक्षा और परिणाम सब बेहतरीन रहे और आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर जो मेहनत की है उसका परिणाम हमें जरूर अच्छा मिलेगा। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और बीसीएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर अब इस एग्जाम से पहले मैं आपको न्यूमेरिकल से बच्चे अक्सर डरते हैं, तो जिन जिन पाठों से न्यूमेरिकल आने हैं तो मैं अच्छे क्वेश्चंस का एक संग्रह लेके आया हूं। मैंने वो क्वेश्चंस इस वीडियो में वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पिछले 10 सालों में न्यूमेरिकल आए हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उनके आसपास भी अगर कोई न्यूमेरिकल मुझे लगेगा कि यार ये न्यूमेरिकल और करवाना चाहिए तो मैं बिल्कुल करवाऊंगा। तो आज हम जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल रहेंगे विलियन के। विलियन सॉल्यूशन वाले पार्ट के रहेंगे, सॉल्यूशन वाले पार्ट के रहेंगे। इसके न्यूमेरिकल करेंगे सर अपन। ठीक है जी, विलियन के करेंगे। अब विलियन के पार्ट के न्यूमेरिकल देखने से पहले मैं कुछ चीजें आपको रिवाइज करवा देता हूं जी। सुनो, एक अपना चलता है सांद्रता के पद। क्या क्या फॉर्मूला अपने काम में आएंगे वो देखते हैं। सांद्रता के पद, उनमें सबसे पहले है द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत भी इसको लिखते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, ये चीज है जी। और द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत को अपन बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। इसका फॉर्मूला होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलयन का भार गुणा 100। ठीक है जी। देखो वेट बाय वेट यानी विलेय, देखो कोई भी विलियन है वो बनता कैसे है जी कि विलेय होता है वो विलायक में घुलता है और क्या बना देता है जी, विलियन। ठीक है, तो विलेय के बाहर में विलियन के बाहर का भाग देके 100 से गुणा कर देंगे। दूसरा है अपना यहां पर आयतन, आयतन प्रतिशत। इसको अपन बोल सकते हैं V बटा V यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। करना कुछ नहीं है, यहां भार बटा भार है, अब आयतन बटा आयतन है तो सेम चीज। देखो विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन गुणा 100। और एक तीसरा होता है, ये कर लेते हैं, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल करते हैं और जो कोई और फॉर्मूले आएंगे वो बीच में और डिस्क्राइब कर दूंगा। जैसे आयतन, आयतन प्रतिशत हो गया। अगला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सेम चीज है विलेय विलियन, विलेय विलियन, इसमें भी विलेय विलियन, बट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। द्रव्यमान और आयतन तो विलेय का तो द्रव्यमान और विलियन का आयतन और गुणा 100। इसको बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है जी। द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत में भार बटा भार यानी द्रव्यमान बटा द्रव्यमान, आयतन बटा आयतन और द्रव्यमान बटा आयतन। ये कुछ चीजें हैं सर। चलो अपन सवालों में चलते हैं एक बार, है ना। मूलरता, मूलरता और है पर मैं सवाल के साथ बता दूंगा वरना आपका इंपॉर्टेंट टाइम जाएगा सर। जैसे ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है सर। बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए सवाल है तो इग्नोर, एक भी सवाल को नहीं करना है, आराम से समझना है। कुछ भी समझ में नहीं है ये कमेंट करके पूछना है सर। क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल करते हैं सर, न्यूमेरिकल करते हैं सर। क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, दिया है जो वैल्यूज दी हुई है वो लिख लेते हैं। 10 ग्राम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है जी, कास्टिक सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार दिया हुआ है जी, का द्रव्यमान दिया हुआ है जी, भार कितना दिया हुआ है 10 ग्राम।
ठीक है जी। 500 सेंटीमीटर क्यूब यानी 500 ml विलियन में घोला गया है। 500 ml विलियन, तो विलियन का आयतन दिया हुआ है जी, विलियन का आयतन दिया हुआ है, वी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 500 ml। ये लो जी, मोलरिटी ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है, कैपिटल एम ज्ञात करनी है जी। अब हम जानते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी कि मोलरता क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है। मोलरता का फॉर्मूला होता है क्या, बताओ देखे, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। अगर ये आयतन ml में हुआ तब ये करेंगे गुणा 1000। लीटर में हुआ तो 1000 नहीं लिखेंगे, मिलीलीटर में है तो 1000 लिखेंगे। ठीक है जी। अब हमें पहले समझना होगा विलय कौन विलायक कौन। तो देखो, कास्टिक सोडा घोला गया है तो कास्टिक सोडा विलय का काम करेगा, विलय। ठीक है जी। अब हमें चाहिए विलय के मोल, हमें तो विलय का भार दिया हुआ है, तो मोल क्या होता है जी, मोल का फॉर्मूला होता है भार बटा अणुभार। यानी भार में अगर अपन मॉलिक्यूलर मास का भाग दे दे, अब भार तो दिया हुआ है, द्रव्यमान तो दिया हुआ है विलय का। चलो मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा भाई इस फॉर्मूला का थोड़ा विस्तार से लिख देता हूं। विलय के मोल कैसे ज्ञात करेंगे, बोला विलय का भार, देखो मोल का सूत्र है भार बटा अणुभार, तो विलय के मोल ज्ञात करना है तो विलय का भार बटा विलय का अणुभार। ये अपन ने जो चीज लिखी है वो किसकी जगह लिखी है, विलय के मोल की जगह, गुणा 1000 की जगह गुणा 1000, और ये इसकी जगह वापस लिख देते हैं विलयन का आयतन, आयतन ये ml में। अब वैल्यू रख देते हैं सर, सारी वैल्यू है अपने पास। विलय का भार 10 ग्राम, 10, विलय का भार रख दिया 10 ग्राम, गुणा 1000 तो गुणा 1000 बटा विलय का अनुभार। विलय कौन है जी, NaOH। NaOH का मोलिकुलर मास ज्ञात करना है, 23 तो होता है सोडियम का, 16 होता है ऑक्सीजन का, 1 होता है हाइड्रोजन का। 23 1 24 37 40, ये 40 आ गया जी मोलिकुलर मास, तो यहां रख देते हैं 40 गुणा, और विलियन का आयतन ml में, ml में विलियन का आयतन ये दे रखा जी 500। 500 बाद 1000 में 2 बार, 0 से 0 गया, 2/4, 1/2, 0.5 मोल प्रति लीटर, ये आंसर आ गया सर। मोलरता कितनी आई, 0.5 मोल प्रति लीटर, एकदम इजी है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल, अगला सवाल है सर, क्या दिया हुआ है वो देखो कि कोई आयनिक यौगिक है AB, उसका सैद्धांतिक अणुभार दे रखा है जी, सैद्धांतिक अणुभार कितना दे रखा है 58.2, और प्रेक्षित अणुभार दे रखा है, प्रेक्षित अणुभार दे रखा है 30, और पूछ रहा है वॉन ट्रॉप गुणांक ज्ञात कीजिए, वॉन ट्रॉप गुणांक ज्ञात कीजिए। वॉन ट्रॉप गुणांक क्या होता है, आई याद करना है जी। आई क्या होता है, आई होता है, आई का फॉर्मूला याद रखना है, सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार, यह फॉर्मूला है सर। एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ रखा था, वियोजन के बाद या जुड़ने के बाद के आयन या अणुओं की संख्या और पहले के अणुओं की संख्या। यहां एक नया फॉर्मूला है सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित। देखो आप लोगों ने तो ये भी देख रखा होगा, हमने ये भी देख रखा है कि आई बराबर कि संगुणन या फिर होता है वियोजन।
के बाद अणुओं की संख्या बटा सिंगुणित वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। जैसे हमें कहे NaOH का या MgOH2 का या AlCl3 का या Al2SO4 होल थ्राइस का वन टॉप गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सर इसका आई ज्ञात करेंगे तो बाद में बोला 2 आयन बनाएगा Na प्लस और OH माइनस। तो उस वियोजन के बाद 2, पहले अपने 1 डाला तो आई का मान आ जाएगा 2। यहां देखो बाद में 1 तो बनेगा Mg, 2 बनेंगे OH, इसका मतलब अणु हो गए 3, तो 3/1 बराबर आ गया 3, आई का मान 3। यहां पहले एक AlCl3 डाला जल में, जैसे ही एक AlCl3 डाला तो एक तो बना Al3 प्लस और एक बना 3Cl माइनस, तो 1 और 3 कितने 4, तो 4/1 4 कितना 4। एल्यूमिनियम 2 तो बन गए एल्यूमिनियम और 3 बन गए सल्फेट, तो यह आ गया 5/1 यानी 5। तो ऐसे भी आई ज्ञात करते हैं। और एक तरीका ये भी है सर कि सैद्धांतिक अणुभार और प्रेक्षित अणुभार दिए हुए हो तो भाग लगा दें। तो सैद्धांतिक की वैल्यू दे रखी है 58.2 और ये दे रखी है 30, सोल्व कर लेना सर। इसका जो उत्तर आएगा वो ही इसकी वैल्यू है सर। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। एक पदार्थ दे रखा है जी, दिया है लिखते हैं। क्या दिया है? एक पदार्थ है, उसका नाम दे रखा है M2CO3 के 10.35 ग्राम को। तो मैं यहां लिख देता हूं M2CO3 का द्रव्यमान दे रखा है जी 10.35 ग्राम और 250 ml जलीय विलयन में गोया गया है। विलयन का आयतन दिया हुआ है, विलयन का आयतन 250 ml। यदि M का परमाणु भार, यदि एक देर का है M का परमाणु भार, अकेले M का परमाणु भार देर का है जी 39, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। अब बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। दिया है लिखने के बाद फॉर्मूला लिखेंगे। तो मोलरता का फॉर्मूला अपन जानते हैं, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, और आयतन अगर ml में है तो यहां गुणा कर देंगे 1000 से। यहां विलय कौन है? M2CO3, ये विलय है सर। M2CO3 विलय है, M2CO3 भाई, ये M2CO3 विलय है। पर इसका तो द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है तो अपने पास फॉर्मूले का इसको खोल के लिखने का तरीका है कि मोलरता बराबर होता है विलय का भार बटा विलय का अणुभार, और यहां वो लिख देते हैं विलयन का आयतन, और यहां लिख देते हैं 1000। अब विलय कौन था? M2CO3, उसका भार लिखना है, कितना दिया हुआ है 10.35 गुणा 1000 बटा विलयन का आयतन दे रखा है जी, ये रहा 250 ml, 250 ml दे रखा है। और विलय का अणुभार, अब जल्दबाजी में क्या करोगे तुम, ये वैल्यू रख दोगे भाई। ये जो परमाणु भार या जो अणुभार है वो केवल M का है, और विलय अकेला M नहीं है, विलय है M2CO3। तो अपन पहले M2CO3 का अणुभार निकाल लेते हैं, जो विलय है उसका अणुभार निकालते हैं। तो M 2 है, एक M का भार कितना है 39, तो 39 गुणा 2 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का हो गया 16 48। ये सर, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहां।
और जो उत्तर आएगा आपका वो होगा मोल प्रति लीटर। कैलकुलेशन आप लोग मेहनत करके कर लेना, मैं यहां करूंगा, वक्त लगेगा, आपके पास इतना वक्त नहीं है सर, ठीक है जी। तो समझ में आ गया होगा ये सवाल कैसे किया। विले M2CO3 है, उसमें केवल M का भार दे रखा था, CO3 का हमें पता है कि कार्बन 1 है तो 12, 3 ऑक्सीजन है तो 48, और M2 है मगर 1 का 39, तो 39 गुना 2, इनको जोड़ेंगे। विलेय का क्या आ जाएगा जी, अणुभार। विलेय का भार सवाल में दे रखा है, आयतन दे रखा है, क्या ज्ञात कर लेंगे जी, मोलरता। ठीक है सर, चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने सोचा ये कर दिया है, सेम सवाल था। ये मोलरता और मोललता है ना बेटा, ये थोड़ा ध्यान से देखना। मोलरता और मोललता के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो इसका आंसर करते हैं, पहले लिखते हैं दिया है, वैल्यूज क्या क्या दी हुई है। सॉरी, देखो कि NaOH है, NaOH यानी ये विलेय है, घुलेगा, का भार दे रखा है जी 5 ग्राम, और जल में घोला गया है, 500 ml जल में घोला गया है, तो जल का आयतन दे रखा है जी, आयतन 500 ml। मोलरता ज्ञात करनी है जी, वही मोलरता सर। तो मोलरता के फॉर्मूले बार बार लिखने के बजाय अब की बार में सीधा लिख रहा हूं, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। यहां क्या था जी 1000, यहां क्या था जी विलियन का आयतन, और आयतन ml में, क्योंकि यहां 1000 लिख दिया। विलेय कौन है, NaOH, भार कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, तो ये लो जी 5 वैल्यू रखते हैं, 1000 की जगह 1000। विलेय का अणुभार निकाला था ना 40, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो याद है, सॉरी हाँ सही है, 23 1 24 36 40, ये 40, तो ये वैल्यू रख देंगे यहाँ 40, और ये भाई आयतन दिया भाई ये रहा, सॉरी 500 है क्या, तो 500 रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मोल प्रति लीटर, ये लो सर। मोलरता के ये करने से पहले थोड़ा सा मोलरता का कोई सवाल दिमाग अभी आगे आएगा, पर मैं बता देता हूं मोलरता क्या होती है जी। मोलेलिटी जिसे बोलते हैं, इसमें होता है विलेय के मोल, ये तो इसमें भी है ना विलेय के मोल, तो ऊपर विलेय के मोल, यहां विलियन का आयतन था, यहां विलायक का द्रव्यमान आता है, विलायक का द्रव्यमान, और वो होना चाहिए किलोग्राम में, अगर ग्राम में हुआ तो 1000 से गुना कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो सर देखो, कोई भी न्यूमेरिकल बेटा पढ़ने में थोड़ा बड़ा लगे या हार्ड लगे, तो निवेदन इतना सा रहेगा कि तुम लोग सिर्फ उसमें दिया वैल्यू जो दी हुई है ना वो पहचान लो एक बार, फिर फॉर्मूला मिल जाएगा, और उसके बाद में आप मान रखने होते हैं बस। देखो एक प्रोटीन के 0.2 लीटर जलीय विलियन में, तो विलियन का आयतन दिया हुआ है सर, विलियन का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.2 लीटर। 1.26 ग्राम प्रोटीन घुला हुआ है, प्रोटीन का भार दे रखा है, प्रोटीन यहां विलेय है सर, का भार दे रखा है 1.26 ग्राम, 300 केल्विन ताप पर, ताप दे रखा है सर 300 केल्विन, टेम्परेचर दे रखा है सर, परासरण दाब भी दे रखा है सर, परासरण दाब पाई से जिसे तुम दर्शाते हो 2.57 गुणा 10 बार,
10 की घात -3 है इसमें यार, सवाल पूरा नहीं लिखा गया इनसे ना। ठीक है, जो भी वैल्यूज है -3 होना चाहिए मुझे जहां तक याद है, अगर नहीं है तो इतना है वो वैल्यू रख देना। ठीक है, और आर की वैल्यू दे रखी है, गैस नियतांक जिसे अपन आर बोलते हैं ना, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, विलेय का, विलेय कौन है, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। चलो, पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर हो, देखो ये फॉर्मूला यहां से बना प्रासन दाब वाला कि पाई वी बराबर एन आर टी, तो पाई बराबर आ गया एन बट्टा वी आर टी। अब सुनो, एन क्या है, विलेय के मोल, और मोल क्या होता है, भार बटा अणुभार। देखो यहां पर है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। ये किसकी जगह लिखा है अपन ने, एन की जगह। ये विलयन का आयतन, मैं एक बार सारी चीजें लिख देता हूं, ये विलयन का आयतन, ये आर और ये टी, और ये किसके बराबर है, पाई के। अब देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है जी, एक तो हमें पाई दिया हुआ है, तो पाई की वैल्यू ये रख देंगे। समझ, देखो ज्ञात क्या करना है, वहां चलते हैं, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, विलेय का, एक मिनट, हाँ, विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। पहले पक्षांतरण कर लेते हैं यार, भाग में है, जो चीज भाग में वो यहां चली जाएगी, जो चीज यहां है वो यहां, तो ये हो जाएगा विलेय का अणुभार बराबर विलेय का भार गुणा आर गुणा टी बटा ये पाई यहां जाएगा, पाई गुणा आयतन। अब सारी वैल्यूज है सर अपने पास, विलेय का भार भी दे रखा है, देखो विलेय का भार ये रहा 1.26, विलेय का भार दे रखा है 1.26, ये चीज अपन ने लिख दी सर। आर ओ टी भी दे रखे हैं सर, आर ओ टी भी दे, अरे सॉरी, ये देखो मैं बता देता हूं, आर ये रहा सर 0.083, 0.083, 0.083, और टी 300 केल्विन दे रखा था क्या, चलो चेक कर लेते, हाँ तापमान 300 केल्विन दे रखा है जी। उसके बाद में बटा ये लो, और अब यहां लिखना है पाई और आयतन, पाई और आयतन की वैल्यू देख लेते हैं। पाई का मान दे रखा है ये रहा 2.57 गुणा 10 की घात -7, 2.57 गुणा 10 की घात -3, एक तो ये दे रखा है, और और हमारे पास वैल्यू है सर, और हमारे पास वैल्यू है आयतन 0.2 लीटर, ये लो 0.2, ये दो चीज आएगी वो होगा विलेय का अणुभार। तो मोलिकुलर मास विलेय का पाई वाले सूत्र से इसे ज्ञात कर सकते हैं। फिर बता रहा हूं, प्रासन दाब को बोलते हैं पाई, और फॉर्मूला होता है पाई बराबर एन आर टी। इस फॉर्मूले को कई बार कन्वर्ट करना होता है, पाई बराबर एन बट्टा वी आर टी लिखते हैं, और एन बट्टा वी को कंसंट्रेशन यानी सांद्रता बोलते हैं, तो इसको सी आर टी भी लिखा जाता है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। चलो अगला सवाल देखो सर, इधर उधर की बातें करने की बजाय टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एग्जाम्स सर पे है ना। 400 केल्विन ताप, इसका मतलब ताप दे रखा है जी, टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन। किसी विलियन का परासरण दाब दे रखा है जी, परासरण दाब यानी पाई की वैल्यू दे रखी है 0.0821 एटीएम। ठीक है जी, विलियन की सांद्रता ज्ञात करनी है मोल प्रति लीटर में, सांद्रता ज्ञात करनी है जी
मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में, ये ज्ञात करने। हम जानते हैं पाई बराबर होता है एन बट्टा वी आर टी। एन बट्टा वी को बोलते हैं सांद्रता। ये बन गया सी आर टी, यही ज्ञात करनी है। तो सी बराबर बन गया पाई बट्टा आर टी, पाई बट्टा आर टी। तो पाई का मान तो कितना लिखे, पाई का मान तो ये देर का 0.0821, ठीक है 0.0821। आर की वैल्यू, टी की वैल्यू रही 400 और आर की वैल्यू ये रही सर, ये देखो आर की वैल्यू ये रही 0.083 है, समझ पा रहे हो। तो आर एक नियतांक है तो वैल्यू रख देंगे। तो ये सांद्रता इस तरह ज्ञात करेंगे। कैलकुलेशन आप कर लेना बेटा, थोड़ा जल्दी हो जाए, है ना, कैलकुलेशन जितना अपने पास वक्त नहीं है। तो सी बराबर यानी कंसंट्रेशन सांद्रता ज्ञात करनी थी। पाई की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू सवाल में दी हुई आती है, इसमें मिस प्रिंट है नहीं लिखी हुई है पर तुम्हें दी हुई मिलेगी। और टेम्परेचर दिया हुआ मिलेगा, वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यू आ जाएगी। आगे देखो सर, अगला सवाल। भाई आवाज तो आ रही है, ठीक है जी। देखो 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल करते हैं, क्या वैल्यू दी हुई है समझते हैं। 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल जल में घोला गया यानी ये विलेय है, का भार दे रखा है जी, द्रव्यमान 30 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम जल में घोला गया है, जल का भी द्रव्यमान दे रखा है 100 ग्राम। मोललता पूछिए जी, मोललता, मोलेलिटी क्या होती है, विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। और द्रव्यमान अगर ग्राम में है तो फिर गुणा करना पड़ेगा 1000 से, और जल यानी विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है तो 1000 से गुणा करेंगे। पर विलेय के मोल नहीं दे रखे जी, विलेय का तो भार दे रखा है, तो निकाल लेते हैं अपन। विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार गुणा 1000, और नीचे आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान। अब मान रखते हैं जी, विलेय का भार दे रखा है जी 30 ग्राम गुणा 1000। विलेय का अणुभार, विलेय कौन है, ये रहा विलेय, ये रहा। अणुभार निकाल लेते हैं। कार्बन कितने, 1 2, 2 कार्बन का हो गया 24, प्लस हाइड्रोजन कितने 3 और 1 4, तो इनका हो गया 4। ऑक्सीजन कितने 16 16 32, 32 4 36 4 40, 60 आ गए जी। अणुभार कितना आया इनका 60, तो रख देते हैं ये 60। और विलायक का द्रव्यमान दे रखा है 100 ग्राम, ये लो जी 10/2 यानी 5 मोल प्रति किलोग्राम। ये लो मोललता सर, 5 मोल पर केजी, 5 स्मॉल है, मोललिटी आ गई, ठीक है जी, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं सर। देखो 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 500 ग्राम जल में घोला गया है, दिया है। एथिलीन ग्लाइकोल विलेय है सर, ये का भार दे रखा है 31 ग्राम, 31 ग्राम, ठीक है जी। 500 ग्राम जल में घोला गया है, जल विलायक का भी भार दे रखा है जी 500 ग्राम। यदि केएफ दे रखा है, जल का
अवनमन स्थिरांक दे रखा है, हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक जिसे बोलते हैं के एफ, उसकी वैल्यू दे रखी है जी। कितनी दे रखी है? 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये भी याद रखना कि आपकी मात्रक भी एक नंबर के सवालों में पूछा जाता है, तो ये याद रखना ना। और एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान। अब एथिलीन ग्लाइकोल क्या है जी? विलेय है। विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है जी? 62 ग्राम पर मोल। ये लो जी। और शुद्ध जल का हिमांक, शुद्ध जल यानी विलायक, शुद्ध जल का मतलब हो गया शुद्ध विलायक का हिमांक दे रखा है जी 273 केल्विन। शुद्ध जल का हिमांक दे रखा है 273 केल्विन। तो हिमांक अवनमन यानी डेल टी एफ ज्ञात करना है जी। सुनो जी, भाई रुको, भाई रुको। क्या करें? नया पेज काम में ले लेगा। चलो नया पेज काम में ले लेगा। रुको रुको, ठीक है, नया पेज काम में लेते। सुनो देखो, ये चीज समझाता हूं थोड़ा। हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन क्या होता है वो समझो। देखो, इसका फॉर्मूला होता है डेल, फ्रीजिंग है ना, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो डेल टी एफ होता है के एफ एम, ये फॉर्मूला होता है। यानी एक्चुअल में ऐसे बोलते हैं अपन की जो डेल टी एफ है वो समानुपाती होता है एम के, और यहां से फिर एक नियतांक आता है के एफ, मोलल अवनमन स्थिरांक भी बोलते हैं इसको। अब हमें इस मोललता के फॉर्मूले को खोलना पड़ेगा सर। भाई मोललता होती क्या है? अब सुनो कैसे खोलते हैं। हम मान के चलते हैं, माना विलायक ए है सर, वह विलेय बी है। ये याद रखना है अपने को, ठीक है। अब रखते हैं अपन, मोललता क्या होती है जी? विलेय का, विलेय के मोल बटा विलायक का आयतन, विलायक का द्रव्यमान। देखो पहले में विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, और अगर ये द्रव्यमान ग्राम में हुआ तो यहां गुणा कर देते हैं अपन 1000 से। इतना आता है। आगे बढ़ते, इस फॉर्मूले को खोलते हैं हम कि मोल अगर नहीं दिए वो विलेय के, तो विलेय का भार रखो और उसमें भाग दे दो विलेय के अणुभार का। ऐसा करने से मोल आ जाएंगे। बाकी चीजें एज इट इज लिख दो। अब अपन चिन्ह यूज ले लेते हैं, बार बार इनको लिखना नहीं पड़े। विलेय किसको बोला है अपन ने? बी को। बी का क्या लेना है? भार, तो मैंने लिख दिया डब्ल्यू बी। वेट ऑफ बी, बी यहां पर क्या है? विलेय, तो विलेय का भार है उसको डब्ल्यू बी लिख दिया, गुणा 1000। ये लो बटा विलेय का अणुभार, अणुभार होता है मोलिकुलर मास, तो एम, और विलेय क्या है? बी, एम बी। और विलायक का द्रव्यमान, और विलायक कौन है? ए। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? तो ये लो, ये फॉर्मूला बन गया डब्ल्यू बी बटा एम बी गुणा डब्ल्यू ए इंटू 1000। और ये किसका फॉर्मूला बना जी? डेल टी एफ का। ठीक है। अब अपने सवाल में आते हैं। सवाल के अंदर हमें याद करना है जी
डेल टी एफ ही ज्ञात करना है सर, डेल टी एफ ज्ञात करना है। तो डेल टी एफ ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें लिखना है विलेय का भार। बताओ विलेय का भार, ये रहा एथिलीन ग्लाइकोल विलेय, इसका भार है, एक एक चीज लिखते हैं अपन, 31 ग्राम दे रखा है जी, 31 ग्राम। चल जा भाई, हाँ यहां मान रख देता हूं मैं, यहां रख देता हूं, देखो यहां डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार जो कितना दे रखा है 31 ग्राम गुणा 1000, ये लो गुणा 1000, ये दो वैल्यू लिख दी। अब लिखनी है एम बी, एम बी क्या है, बी का मोलिकुलर मास, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार दे रखा है क्या जी, ये दे रखा, विलेय का अणुभार दे रखा है सर 62, ये दे रखा, ये रख दो। एम बी का मान दे रखा है 62। डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक कौन था, जल, जल का द्रव्यमान दे रखा है, ये रहा 500 ग्राम सर, 500 ग्राम दे रखा है सर, है सर, है सर, दो बार 500 का भाग 1000 में, दो बार एक, डेल टी एफ कितना आ गया जी, एक। ठीक है, समझ में आया। विलेय का भार दे रखा था 31 ग्राम, विलेय का अणुभार दे रखा है 62 ग्राम, 1000 लिखे एमएल में होने के कारण, सॉरी ग्राम में होने के कारण, और विलायक का द्रव्यमान दे रखा है 500, 31 का भाग 62 में दो बार, 500 का भाग 1000 में दो बार, तो ये आ गया ना, ये एक इसका उत्तर आ गया सर, केल्विन में, एक केल्विन लिख देता हूं मैं, है ना। अब देखो आगे, ठीक है, अब पूछ रहा है विलियन का नया हिमांक कितना होगा, पहले हिमांक कितना था, पहले हिमांक कितना था 273 केल्विन, और एक कम हो गया, अवनमन कितना आया, डेल यानी परिवर्तन, किसमें, हिमांक में, हिमांक में कमी कितनी आई 1 केल्विन, तो एक कम कर दो सर, एक कम कर दो, अच्छा एक कम कर, क्या कर रहा, हाँ एक कम कर दो, ये डेल टी एफ है सर 1 केल्विन, यानी तो हिमांक में कमी आएगी वो 1 केल्विन की आ रही है, ये तो पहले था उसमें 1 केल्विन की कमी कर दो, 273 केल्विन है, शुद्ध जल का है 273, तो अब कितना हो जाएगा, एक कम 272 केल्विन हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे करना है सर, आगे बढ़ते हैं सर। सवाल तो पूरा है क्या जी, देखो 22 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से, तो क्या दिया हुआ है जी, ऑक्सैलिक अम्ल का भार 22 ग्राम, 1000 ml विलियन बनाया गया है, विलियन का आयतन 1000 ml, विलियन का घनत्व है, विलियन का डेंसिटी, घनत्व दे रखा है जी 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए सर, द्रव्यमान प्रतिशत यानी वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात करना है सर। क्या होता है वेट बाय वेट परसेंटेज, हम जानते हैं डब्ल्यू बटा डब्ल्यू प्रतिशत होता है विलेय का भार बटा विलियन का भार गुणा 100। विलेय कौन है जी, विलेय का भार तो दे रखा है 22 ग्राम, विलियन का भार नहीं दे रखा, विलियन की दो चीज दे रखी है सर, और हमें पता है घनत्व यानी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान यानी भार बटा आयतन। अब ऐसे गुणा कर देते हैं, तो द्रव्यमान का फॉर्मूला हो जाएगा घनत्व गुणा आयतन, और घनत्व कितना दे रखा है जी 1.1, मैं यहां सीधा वो सूत्र से लिख देता हूं, घनत्व 1.1
और आयतन कितना 1000। ये ठीक है जी। तो अपने सॉरी, विलेय का भार कितना लिखा 22 ग्राम, विलियन का भार कितना लिखा घनत्व गुणा आयतन, और घनत्व 1.1 आयतन 1000, ये लो, और गुणा 1000 गुणा 100 सॉरी प्रतिशत है। तो कर लेना यार ये चीजें, पॉइंट हटाओ वापिस 0 कर लेना। 11 दूनी 20, 2 सही 2 आने चाहिए है ना, 2% आना चाहिए। वेट बाई वेट परसेंटेज 2 ही आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2%। देखो जी आगे बढ़ते हैं सर, चलो। सत्ताईस डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन ताप पर, ताप दे रखा है जी, ताप दे रखा है 300 केल्विन, यूरिया के 0.01 मोल यूरिया की सांद्रता दे रखी है 0.01 एम। प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए, प्रासरण दाब यानी पाई ज्ञात करना है जी, और आर की वैल्यू दे रखी है जी 0.0831 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सर हम जानते हैं पाई बराबर होता है एन बटा वी आर टी, एन बटा वी को ही बोलते हैं सांद्रता, तो सी आर टी, सी तो दी हुई है 0.01, आर दिया हुआ है 0.0831 और टी दिया हुआ है 300 केल्विन। लो सर सोलो कर लेना, पाई की वैल्यू आएगी, मात्रक लगाना है उसके बार, दाब का मात्रक इस पे देख लेना, आर में अगर बार है तो बार में, एटीएम है तो एटीएम में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सर। देखो सर अगला सवाल देखो, 5.5 ग्राम ऑक्सेलिक अम्ल को, ऑक्सेलिक अम्ल को, ऑक्सेलिक अम्ल विलेय है सर, ये जल में घोल दिया ना, का भार दे रखा है जी 5.5 ग्राम, जल में घोलकर 250 ml विलियन बनाया गया है, विलियन का आयतन 250 ml, विलियन का घनत्व दे रखा है, विलियन का घनत्व डेंसिटी दे रखी है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वेट बाय वेट प्रतिशत ज्ञात करना है। विलेय का भार ये दे रखा जी 5.5 ग्राम, रिपीट हो गया क्या? बाईस ग्राम सोया, वैल्यू चेंज है सर, तरीका वही है बेटा, कर लोगे ये तो है ना। देखो तो विलेय का भार 5.5 ग्राम दे रखा है, वेट बाय वेट प्रतिशत क्या होता है, विलेय का भार बटा विलयन का भार गुणा 100, ऐसे निकालना होता है। तो विलेय का भार दे रखा है 5.5, विलयन का भार तो नहीं दे रखा, पर घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो गुणा करेंगे तो घनत्व गुणा आयतन आ जाएगा। घनत्व कितना है जी 1.1 और आयतन है 250, ठीक है, गुणा 100, ये उत्तर आ जाएगा। कर लेना, वेट बाय वेट प्रतिशत आ जाएगा। आगे देखो, पांच ग्राम NaCl, NaCl विलेय है सर, नमक है घुलता है, का भार दे रखा है जी 5 ग्राम, और विलयन का आयतन दे रखा है जी 250 ml। तो पूछा है जी W बटा V परसेंटेज। अच्छा सर, ये होता है विलेय का भार बटा विलयन का आयतन गुणा 100। विलेय का भार दे रखा है जी 5 ग्राम, विलयन का आयतन दे रखा है जी 250,
और भाई गुणा भाका ही दे दिया रे, हैं गुणा भाका ही दे दिया रे भाई। दो क्या रे, वेट बाई ये लो 2%। ठीक है सर, कर लेना। एक अच्छा टॉपिक है, इसका एक ही सवाल है दिमाग में, पर देखना सर, ये बहुत ऐसे समझा दूंगा मैं। ये टॉपिक है सर मोलन्स का, के नाम याद रखना सर। मोलन्स, मोल भिन्न, मोल प्रभाज, कोई सा ही नाम आ सकता है। और फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में ना। एक ही चीज है, क्या होता है, जैसे मान लो एक विलियन है, वो ए और बी से बना हुआ विलियन है। अगर हमें ए के मोल चाहिए तब तो हो जाएगा, सॉरी ए की अगर मोल भिन्न चाहिए हमें, अगर दो घटक है ए और बी जो मिले और विलियन बना लिया। अब अगर हमें मोल भिन्न, मोलंश या मोल प्रभाज ज्ञात करना है ए का, अगर ए की मोल भिन्न ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला होता है ए के मोल बटा कुल मोल। कुल मोल का क्या मतलब हुआ, देखो मोल को दिखते हैं एन, ए यानी ए के मोल, और नीचे कुल कौन कौन, एन ए और एन बी, यानी जिसकी भी मोल भिन्न ज्ञात करनी है उसके मोल बटा कुल मोल, मोल भिन्न आ जाती है। तो यहां देखो ए के मोल दे रखे हैं 0.5, ए के मोल दे रखे हैं 0.5, और इकाई मोल अंश पूछा है ना, तो ए के मोल 0.5 और कुल मोल 0.5 प्लस 4.5, 4.5 ये हो गए 5 और ये 0.5 आया 10, 1/10 0.1, ये लो सर मोल अंश मोल प्रभाज। तो विलियन वाले पार्ट के मैंने पिछले 10 साल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्य पेपर में हो चाहे सप्लीमेंट्री पेपर में हो, जो भी सवाल आए उनका संग्रह आपके लिए मैं लेकर आया हूं। अगर आप लोगों को इनमें भी कोई दिक्कत हो, इनके अलावा भी कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बिल्कुल कमेंट करके आप बता दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। हालांकि देखो इस पार्ट में कुछ फॉर्मूले है भी नहीं। इस पार्ट में पहला टॉपिक तो सर है, फॉर्मूलों में देखें तो वेट बाय वेट परसेंट, दूसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तीसरा फॉर्मूला है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, चौथा फॉर्मूला है मोलरता का, पांचवा है सर मोललता का, स्मॉल एम कैपिटल एम, छठा फॉर्मूला है सर इसमें मोल भिन्न का, मोल भिन्न अंश प्रभाज ये वाला। उसके बाद में पीपीएम करके एक टॉपिक आता है, और चलो मैं पीपी भी ये दोनों एक जगह ही लिख देता हूं। इसके बाद में सर इसमें फॉर्मूला बनता है परासरण दाब में, सॉरी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का। इसके बाद में फॉर्मूला बनता है क्वथनांक उन्नयन का, फिर बनता है हिमांक अवनमन का, फिर बनता है परासरण दाब का, और लास्ट में वॉन टॉप गुणांक का। इसके अलावा तो सर सवाल ही नहीं है, क्या समझे। तो कितने इजी फॉर्मूले हैं यार। ये तो अपन ने बात करी ना, पहले में तो अपन ने कहा विलेय का भार बटा विलयन का भी भार गुणा 100, इसमें विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणा 100, विलेय का भार बटा विलयन का आयतन गुणा 100, विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन अगर मिलीलीटर में है तो गुणा 1000, विलेय का भार बटा विलायक का द्रव्यमान गुणा 1000, मोल भिन्न जिसकी ज्ञात करनी है उसके मोल बटा कुल मोल। पीपीएम का मतलब होता है जो भी चीज का अपन ज्ञात कर रहे हैं, अगर भार बटा भार ज्ञात कर रहे हैं तो पीपीएम में 10 की घात 6 से गुणा करना पड़ेगा।
है, बिलियन में 9 से। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसमें अपन कहते हैं पी नोट ए माइनस पी ए बट्टा पी नोट ए बराबर अक्स बी। बताओ पी नोट ए क्या है? विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, विलयन में वाष्प दाब, और ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। बी क्या था? विलय। विलय की मोल बिन के समान बराबर होता है, विलय की मोल बिन के बराबर होता है। और मोल बिन को अगर आगे कन्वर्ट करो तो देखो विलय के मोल बटा कुल मोल, ये लो। मोल बिन क्या होती है? जिसकी भी मोल बिन ज्ञात करनी है उसके मोल बटा कुल मोल। घटक दो ही तो है, ए और बी। ए तो है विलायक, बी है विलय। अगर मोल भी नहीं दिए हुए तो भार बटा अणुभार, भार किसका? बी का, अणुभार भी किसका? बी का, बटा ये भार किसका? ए का, अणुभार किसका? अणुभार किसका? ए का, प्लस एन बी, ये वैल्यू बात। ऐसे कन्वर्ट कर करा के अपन पक्षांतरण करके कोई भी एक वैल्यू पूछे, कोई भी वैल्यू पूछे अपन निकाल सकते हैं सर। ठीक है, ये दोनों तो वैसे ही कॉमन है। क्वथनांक को बोलते हैं डेल टी बी समानुपाती है एम के, और यह है डेल टी एफ समानुपाती है एम के। इस फॉर्मूले को ओपन करोगे डेल टी बी बराबर आ जाएगा के एफ एम, और यह आ जाएगा डेल टी एफ बराबर आ जाएगा, ये के बी गलत लिखा, यह आ जाएगा के एफ एम। ये क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ये हिमांक अवनमन स्थिरांक, और मोललता का हमें पता ही है, विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। अगर मोल दिए हुए नहीं है तो भार बटा अणुभार। प्राशन दाब का फॉर्मूला बताया है आपको, पाई बराबर एन बटा वी आर टी। जो भी वैल्यू दी हुई है पुट करो, पक्षांतरण करो, वैल्यू निकाल लो। और वॉन्ट-ऑफ गुणांक आपको बताया ही था, आई का मान। ये सब न्यूमेरिकल है सर, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता। बहुत इजी न्यूमेरिकल आएगा। सबसे पहले ध्यान रखना है दिया है का मान आप रख पाओ, फिर फॉर्मूला याद करो, वैल्यूज पुट करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। यूनिट मात्रक का ध्यान देना है वो सेम हो। अगर यूनिट केल्विन में है तो इधर केल्विन में रखना है, बार में है तो बार में, एटीएम में है तो एटीएम में, ध्यान रखना है। चलो फिर अगले पार्ट के न्यूमेरिकल लेके अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो।